जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जेएलकेएम के अल्पसंख्यक विंग का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में पार्टी के सुप्रीमो डुमरी के विधायक जयराम महतो उपस्थित रहे और उन्होंने बहुत कुछ जो है कि इस समाज को लेकर, अल्पसंख्यक समाज को लेकर उन्होंने अपनी राय को रखा। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो है कि जो कहा कि वक्फ बिल संशोधन को लेकर उनकी जो राय रही, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जयराम महतो जो है कि जो डुमरी विधानसभा के अंतर्गत ही जो है कि अल्पसंख्यक सम्मेलन रखा गया था, इस सम्मेलन में उनकी क्या जो है कि विजन रही, आखिर वो जो है कि क्या चाहते हैं, अल्पसंख्यक जो समाज है उनको राजनीति में किस तरह की अपनी पार्टी में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, ये सारी बात जो है कि वहां पे वो किए। और साथ ही साथ जो है कि इस सम्मेलन में आप देखेंगे कि जितने भी जितने भी जेएलकेएम के अल्पसंख्यक पदाधिकारी थे, बड़े से बड़े लीडर, वो सभी लोग मौजूद थे। तो चलिए इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि जयराम महतो इस बात को कहे कि जिस तरीके से राजनीति में जो है कि धर्म को ऐड कर दिया गया, धर्म को जोड़ दिया गया है, हालांकि इससे कुछ राजनीतिक पार्टियों को तो बेनिफिट है, ये कुछ चंद सालों में इस तरह की घटना को देखा जा रहा है कि राजनीति में जो है कि धर्म को जोड़कर, और इससे जो है समाज और देश का काफी नुकसान है। तो ऐसे कंडीशन में जो है कि सभी समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो सामने आकर और ये सारे चीज को जो है कि खत्म करें और मेल मोहब्बत की तरह जो है कि जिस तरीके से हम लोग पहले रहा करते थे वैसे रहें। तो ये बात तो जयराम महतो ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो है कि एक नफरत की जो है कि राजनीति हो रही है धर्म को लेकर। आगे जो है कि जयराम महतो वक्फ बिल संशोधन बिल को लेकर, जो अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और केंद्र की सरकार जो है कि वक्फ बिल संशोधन जो लाया है, इसे लेकर दो धड़े में जो है कि देश का जितनी भी पार्टियां वो बटी हुई है, चाहे वो एक तरफ जो है पक्ष में कुछ लोग खड़े हैं और एक तरफ जो है कि उसका विरोध में खड़े हैं। तो जयराम महतो जो है कि एक बात को वो स्पष्ट कहे कि इसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, हमारे जितने भी अल्पसंख्यक यानी कि जो पदाधिकारी हैं, पार्टी में जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उनके साथ हमारी बैठक होगी। बैठक होने के बाद जो है कि इसके ऊपर हम लोग तहकीकात करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि देखिए बात ऐसा है ना कि हम महतो समाज का बेटा है, लेकिन महतो समाज में भी बहुत ऐसा कुछ रीति रिवाज है, कुछ ऐसी जो है कि परंपरा है जिस परंपरा को हम नहीं जान अभी तक नहीं जान पा रहे। तो अभी जो है कि हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे और सभी लोग मिलके जिस समाज से रिलेटेड ये मुद्दा है वो समाज के लोग बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, पूरी टीम बैठेगी और इसके बाद जो है कि हम लोग डिसीजन लेंगे। यानी कि एक संकेत रहा है जयराम महतो का कि वो शायद जो है कि इस बिल के खिलाफ में है, यानी कि पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि जयराम महतो क्या इस बिल के खिलाफ में जो है कि कोई आंदोलन निकालेंगे, जिस तरीके से यहाँ की रूलिंग पार्टी जो है कि वक्फ बिल संशोधन का खिलाफ में एक जो है कि वो ये किया कि भाई कि हम इसके सपोर्ट में नहीं, हम इसके खिलाफ में। तो जयराम महतो इस तरह से करेंगे, वो आने वाले टाइम में जो है कि देखा जाएगा कि जब बैठक होगी उसके बाद क्या निर्णय होता है नहीं होता है। देखिए आगे जयराम महतो जो है कि उस जो है सम्मेलन में एक बहुत बड़ी बात कहे हैं कि जेएलकेएम एक परिवार है, इस परिवार में सभी धर्म सभी जाति के लोग एक आस और उम्मीद के साथ जुड़िए और एक बेहतर जो है कि झारखंड के निर्माण की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, उस झारखंड निर्माण की बेहतरी के लिए जो है कि आप एक हिस्सा बने। साथ ही साथ जयराम महतो ने जो है कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने कहा कि हमसे पहले जितने भी जो है कि डुमरी विधानसभा से विधायक बने हैं उनको भरपूर मात्रा में अल्पसंख्यक समाज वोट किए हैं। मेरे विधानसभा चुनाव में देखे हमें भी वोट मिला है, वो नकार नहीं रहे कि हमें वोट नहीं मिला है, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें वोट मिला है, लेकिन जिस हिसाब से हमें पूर्व में जितने विधायक है उनको जितना मिला करता था उतना हमें नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं है, हम जो है कि आने वाले टाइम में आपके लिए बेहतर करेंगे और आप जो है कि आइए इसमें आस और उम्मीद से जुड़िए और हम लोग जो है कि आगे चलते हैं। जयराम महतो आगे ये भी कहता है कि आने वाले वक्त में जब विधायक प्रतिनिधि का चुनाव होगा, जब बनाया जाएगा पार्टी के तरफ से, तो अल्पसंख्यक समाज से भी जो है विधायक प्रतिनिधि हमारा रहेगा। यहाँ पर जो है कि वो स्पष्ट दिखा रहे हैं कि मैं कोई जाति धर्म विशेष की राजनीति नहीं, मैं एक विचार की राजनीति कर रहा हूं, मैं झारखंड की झारखंडियत की राजनीति कर रहा हूं, मैं झारखंड की स्थानीय की राजनीति कर रहा हूं, मैं धर्म और जाति की राजनीति से परे हूं, दूर हूं। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति में धर्म जुड़ जाता है तो भाई कुछ पार्टियों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन समाज और देश को जो है
कि वो एकदम क्या बोले कि एकदम सरात, मतलब उसको ऐसे जगह पे लेके चला जाता है जहां से आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बात तो लेकर जयराम महतो जो है कि सारी बात बेहतर तरीके से बोले। उसके बाद कुछ लोगों का जो है कि एक मतलब बात था, एक सवाल था जयराम महतो से कि आपका फोन नहीं उठता है। फोन नहीं उठाने की शिकायत जो है कि जयराम महतो से ये पुराना नाता है। जयराम महतो ने कहा कि देखिए बात ऐसा है कि आज के टाइम में हमारा जो मोबाइल नंबर है वो सिर्फ हमारे ही विधानसभा तक नहीं फैला है और सिर्फ झारखंड तक ही नहीं फैला, मतलब पूरे देश में जो है कि हमारा नंबर जो है कि फैल गया है। अब कुछ लोग तो जरूरी काम से फोन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कि हालचाल लेने के लिए फोन करते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा लगा रहे थे कि आप है कि किसी और का नंबर है। अब इस तरीके की बात है तो थोड़ा सा जो है कि नहीं है, लेकिन इसका जो है कि एक उपाय हम लोग निकाल चुके हैं, और उपाय ये है कि अगर जो है कि मेरा फोन नहीं उठता है या हम नहीं उठाते, तो आप जिस पंचायत से आते हैं आप उस पंचायत के पंचायत अध्यक्ष को फोन कीजिए, और वो पंचायत अध्यक्ष आपको जो है कि हमारे पास तक लेके चलाएंगे, यानी कि गाड़ी तक वो लेके चलाएंगे जहां हम रहेंगे वहां तक। तो ये तो बात है। अब ये सारी बात जो है कि एक मतलब तरीके से जयराम महतो ने अल्पसंख्यक समाज को लेकर जो है कि बात को रखे, और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो है कि क्या जयराम महतो का जो है कि विचार रहेगा। क्या इस समाज जो आज यानी कि 60-70 लाख की आबादी झारखंड में है, क्या इनके साथ एक बड़ा वर्ग जो है कि ये अल्पसंख्यक समाज एक बड़ा वर्ग है, इनके साथ जयराम महतो की क्या ट्विनिंग रहेगी। क्योंकि लोग तो यहाँ पर जयराम महतो के ऊपर ये जो है कि आरोप है कि वो महतो की पार्टी है, और महतो की पार्टी है, महतो का वो ज्यादा सुनते हैं, तो क्या इस समाज को कहां तक वो लेके जाएंगे। लेकिन जयराम महतो को जब जब मौका मिला है तब तब वो साबित किए हैं कि मैं जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि एक मामला है, और वो मामला पनेश्वर महतो का। आपका रामगढ़ विधानसभा से वो 2024 का चुनाव, 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, 70,000 वोट लाता है पनेश्वर महतो, JLKM सैंबल से लड़े थे। लेकिन जो है कि किसी ऑडियो या वीडियो का रिकॉर्डिंग को वायरल होने से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 3 महीना के लिए। उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है पनेश्वर महतो को कि आप किसी भी जो है कि पार्टी की कोई भी बैठक हो, पार्टी की कोई भी गतिविधियों में आप अगले 3 महीना तक नहीं होंगे। उसके बाद आपके ऊपर सोचा जाएगा, फिर आपको पार्टी में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, वो बात की बात है। तो एक बात है कि अगर जयराम महतो के लिए काफी ज्यादा जो है कि सोच विचार रहते, तो फिर ऐसा होता कि भाई पनेश्वर महतो को क्यों हटाते, वो रखते, क्योंकि 70,000 वोट पनेश्वर महतो को मिला है। हालांकि जयराम महतो का चेहरा पे मिला है, लेकिन वोट वहां पे जो है कि अगर नाम देखा जाए तो पनेश्वर महतो है। लेकिन यहां पर है कि वो सिद्धांत की राजनीति है, और अपने सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करना चाहते। क्योंकि सवाल जो है कि जयराम महतो के ऊपर ये उठ रहा था कि अल्पसंख्यक समाज से जितने भी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको धड़ल्ले से जो है कि जयराम महतो जो है कि अपने लेटर पेड पे, या फिर जो इस पार्टी के मतलब केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह, वो अपने लेटर पेड पे धड़ाधड़ जो है कि मुस्लिम समाज से लोग को जो है कि पार्टी से निकाल रहे थे। लेकिन वो बोले कि भाई नहीं, समझौता मतलब हम समझौता नहीं करेंगे अपने आइडियोलॉजी से, अपने विचार से। और अगर हमारे संगठन के लोग अगर मतलब उनको अगर प्रोटोकॉल नहीं पता है तो प्रोटोकॉल पता करें और इस प्रोटोकॉल के हिसाब से चले। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या जयराम महतो वक्फ बिल संशोधन जो है इसके ऊपर क्या वो उनका क्या विचार रहेगा? क्या मोदी जी के साथ वो खड़े रहेंगे, या फिर इस समाज के एक बड़ा तबका जो है कि वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो है कि रोड पर हैं और इसका जो है कि खिलाफत भी कर रहे हैं? तो क्या होता है नहीं होता है, क्या जयराम महतो की प्रतिक्रिया रहेगी, वो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।